श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। पुरबाहिर सरजू सुचितीरा, बास दीन हर्षित रघुबीरा। सौंपी अनुज कै राज समाजू, आए प्रभु जय नृप मनि राजू। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने नगर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे रहने के लिए स्थान दिया। सब छोटे भाइयों को राज समाज सौंपकर प्रभु राजाओं को शिरोमणि जनक जी के पास गए। मिली पुनि नृपति निकट बैठारे, गद गद हैव मृदु बचन उचारे। बदन मयंक निरखी सब गाता, आनंद उमंग न हृदय समाता। फिर राजा ने मिल भेंट कर पास बिठा लिया और गदगद वाणी से वे पुलकित होकर मीठे वचन बोले। चंद्रमुख और सब सुंदर अंगों को देखकर प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में आनंद और उमंग समाता नहीं था। प्रभु विनीत सब करी सेवकाई, सचिव भरत पुनि लिए बुलाई। नृप सेवा सब भरत संभारी, सुनु खगपति जस कीन खरारी। फिर विनम्र प्रभु श्री राम जी ने सबकी सेवा कर मंत्री और भरत को बुलाया। हे गरुड़, राजा जनक की सेवा का सब भार उन्होंने भरत को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने जो किया सो सुनिए। आए गुरई सादर सिर नाई, मन भावत बर आशीष पाई। फिरी प्रभु सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उन्होंने आकर गुरु को आशीर्वाद आदरपूर्वक सिर निवाया और मन चाहे आशीर्वाद पाए। फिर प्रभु ने सब देवताओं और गुरु मंडली को प्रणाम किया और इच्छा अनुसार आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। 10 सहस्त्र मुनिवर सहित आए प्रभु मखधाम, बोले बचन विनीत गुर, मंत्र सुनऊ मम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। धर्म 10,000 श्रेष्ठ मुनियों के साथ प्रभु श्री राम जी यज्ञ मंडप में आए। तब गुरु वशिष्ठ विनम्र वचन बोले। हे श्री राम, मेरी सलाह सुनो। धर्म सकल जेहि वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। बिनुतिय सफल न होई खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। वेदों ने जिस धर्म का वर्णन किया है उसे संत पुराण और सारे लोग जानते हैं। हे खर के शत्रु श्री राम, बिना स्त्री के यज्ञ का फल नहीं मिल सकता, इसलिए अब जानकी जी का होना आवश्यक है। सुनि मुनि बचन मौन गही रहूं, सत्य असत्य न एकौ कहूं। मम प्रण विरद जान मुरिया राया, रहे सुकृत जेहि करहु सो दाया। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। सच या झूठ कुछ भी नहीं कहा। अंत में उन्होंने कहा, हे मुनिराज, मेरे प्राण और कुल की कीर्ति को तो आप जानते ही हैं, अतः यही दया कीजिए कि मेरा यश रह जाए। दो गुर मिली नारद सनकादि, वचन कयो सुन पुरुष अनादि। कनक जटित मणि सुंदर बाला, रचि सिय रूप सुशील विशाला। दोनों ओर के गुरुओं नारद और सनकादि ने मिलकर कहा, हे अनादि पुरुष सुनिए। सीता जी के समान रूपवती और सुशील मणिजड़ित स्वर्ण की सुंदर स्त्री बनवाइए। अंग अंग सब भूषण साजे, तासु रूप लखी रतिपति लाजे। सहसा लखी न सकई नर नारी, सिय देखऊं सब अचरज भारी। उसके अंग प्रत्यंग उत्तम गहनों से इस प्रकार सजे हों कि रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाएं। कोई भी स्त्री पुरुष उस मूर्ति को पहचान ना सके कि वह नकली सीता है।
सीता जी को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो। तेहि अवसर शोभामित को कभी बर नहीं पार, जगदाधार कृपालु प्रभु कीने चरित अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस अवसर की अपार शोभा का वर्णन कर कौन कवि पार कर सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किए। जटित कनक सुंदर मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। सिय सहित लखी सुर मुस्काहि, कीन प्रणाम सवन हर्षाई। सुवर्ण से जड़े हुए सुंदर मृग चर्म के आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी बैठे थे। सीता जी के साथ प्रभु को देखकर देवता मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया। भीर अपार देखी गुर ज्ञानी, रिधि सिद्धि बोली सकल सन्मानी। कहा जाहु जो चित सो करहूँ, जो जेहि चहे सकल अनुसरहूँ। ज्ञानी गुरु ने बहुत बड़ी भीड़ देखकर रिद्धि सिद्धियों को आदरपूर्वक बुलाकर कहा, जो उचित हो सो जाकर करो, और जिसे जो वस्तु चाहिए वह उसे दे दो। सुनी रजाई रघुपति रुख पाई, रचे कोटि गृह विदहु सहाय। सुर सुर भी सुर तरु सुख खानी, सारद शेष न सकहीं बखानी। आज्ञा सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर रिद्धियों सिद्धियों ने करोड़ों घर बना लिए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा भी सराहने लगे। कामधेनु और कल्प वृक्ष जो सभी सुखों की खान है, सबके घरों में हो गए। उनका वर्णन सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। उर ग्रह बाहर गली अटारी, भरी सुगंध सब रची सवार। रहे तहाँ दिशिपाल अनेका, जे परमारथ निपुण विवेका। नगर, घर, बाहर, गली और अटारी सब अच्छी तरह संवार कर सुंदर सुगंध से भर दिए गए। वहाँ दिशाओं के अनेक रक्षक नियत कर दिए, जो परमार्थ और विवेक से बड़े चतुर थे। जे निपुण परम विवेक पावन, भरत लई राखे तहि निज भाग्य प्रबल सराहि। निदरहि धनद की पदवी सही, आए त्रिलोकी नाक। खग सुर असुर जे विधि के रचे, सन्मानि सकल स्नेह सादर। राम सन को नहीं बचे। जो बड़े विवेकशील और पवित्र थे, उनको ही भरत जी ने उस स्थान पर रखा। वे अपने भाग्य की प्रबलता को सराहते थे और कुबेर की पदवी की भी अपने वैभव के सामने निंदा करते थे। तीनों लोकों के नागों, पक्षियों, देवराजों, राक्षसों और ब्रह्मा के बनाए जितने भी जीव थे, उनमें कोई भी ऐसा ना था जिससे श्री रामचंद्र जी प्रेम और आदर के साथ ना मिले हों। जुग सहस्त्र जे विप्रवर, सुंदर परम प्रवीण। जानहि श्रुति कर मत सकल, रही मख संग अधीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो हजार उत्तम ब्राह्मणों को, जो बड़े चतुर और वेद के मत को जानते थे, उस यज्ञ के अधीन किया गया। यज्ञ का कार्य सौंपा गया। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुर बचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद बताए। माघ महीने की सुहावनी शिशिर ऋतु में श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप में बैठे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यह सुहावनी बात कही, जैसा कि वेदों ने कहा है, एक उत्तम घोड़ा ले आओ। लक्ष्मण ने सुनी गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। हय साला सादर चली आए, विविध विभूषण तेहि पहिराए। गुरुजी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। बार बार उनके चरण कमलों को नमस्कार कर वे शीघ्र ही अस्तबल में पहुँचे और अनेक प्रकार के आभूषण उस घोड़े को पहनाए।
श्वेत बरन सुंदर श्रुतिकारी, रवि है निधरि मनोज संवारी। जीन जराव न जाए बखाना, चढ़ी रवि रथ आवत जग जाना। वह सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिसके कान काले थे और जो सूर्य के घोड़ों को भी लज्जित करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो उसे कामदेव ने ही बनाया है। उसके जड़ाऊ जीन का वर्णन नहीं हो सकता। संसार को ऐसा जान पड़ा मानो स्वयं सूर्यदेव रथ पर चढ़े हुए जा रहे हों। माथे मोर पंख मनि लागे, सोई नभ नखत देव अनुरागे। सेवक चारु पाट मय डोरी, दामिनी दमकिनी पट अति थोरी। माथे पर मणि जड़ित मोर पंख शोभायमान था, जो आकाश के तारों जैसा जगमगा रहा था। उसे देखकर देवता प्रसन्न हो गए। सेवक के हाथ में उत्तम रेशम की डोरी भी, जिसके सामने बिजली की चमक भी अत्यंत तुच्छ दिखती थी। 60 सहस 10 बीर बर, रामानुज रणधीर। मध्यता ही आन्यों तहाँ, जहाँ राम रघुबीर। मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रणधीर लक्ष्मण जी की 60,000 और 10 बड़े वीर योद्धाओं के बीच उस सुंदर श्याम कर्ण घोड़े को श्री रामचंद्र जी के पास लाए। पूज्यों प्रभु है जग जय, हेतु जस कछु कयऊँ गाधि कुल खेतु। दीनि विविध विधि दान अनेका, लिख्यूं पत्र सो कर अभिषेका। विश्वामित्र जी के कथनानुसार विश्व विजय के लिए प्रभु ने घोड़ों का पूजन किया, अनेक प्रकार के दान किए और घोड़े का अभिषेक करके एक पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही, अरिदल दलन सुरेश सकाही। जैली बस होई गई सोई बाजी, दंड देहु बन जाहु की बाजी। अयोध्यापुरी में एक वीर शत्रुओं की सेना का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसमें बल हो वह इस घोड़े को पकड़े या कर दे, नहीं तो वन को भाग जाए। लिखी बांध्यों है शीस संभारी, यही सुनी बचन चले मुनि चारी। भार्गव आदि सकल मुनि संगा, रहे जहाँ रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के मस्तक पर संभाल कर बांध दिया गया। यह बात सुनकर बहुत से मुनि चले। भार्गव आदि सब मुनि इकट्ठे होकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के पास आए। कथा सकल लवनासुर केरी, मुनिन त्रास जिन दीन गनेरी। सुनि ऋषि वचन नयन जल छाए, बहुरी राम निज त्रोन मंगाए। उन्होंने लवनासुर की सब कथा कही, जिसने मुनियों को बहुत दुख दिया था। ऋषियों के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने तुरंत अपना तरकश मंगवाया। दीने रिपुसूदन ही सोई, बान अमोघ कराल। मंत्र मोड़ पर ताहि हति, जीतहु सकल भुआल। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और उसमें से वही बाण शत्रुघ्न जी को दिया, जो अमोघ और तीक्ष्ण था, निष्फल न होने वाला था। फिर कहा, मेरा मंत्र पढ़कर लवनासुर को मारना और सब राजाओं को पराजित करना। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए माथ तिन नाय। लवनासुर के चरित अपारा, पूछ्यों दिन मनि बंस उदारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने जाकर आदरपूर्वक सिर नवाया। सूर्यवंश में उदार श्री रामचंद्र जी ने उनसे लवनासुर का सब चरित्र पूछा। कर जुग जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहूँ अब सुनु अवगाहा। भगनि विमात्र सात सोई मोरी, कुंभ निशात ही नाम बहोरी। निशाचरों के राजा विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब सत्य कहता हूँ, सुनिए। हे नाथ, मेरी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम कुंभनिशा था।
मधुदानव कह रावण दीनी, बहु विनती करिते ही सब लीनी। तन्है तासु लव नासुर भयऊँ, शिव सेवा सादर मन दयऊँ। मधुदानव से बहुत विनती और नम्रता के साथ रावण ने उसे ब्याह दिया। उसी का पुत्र लवनासुर हुआ, जिसने महादेव जी की सेवा में आदर पूर्वक मन लगाया। अगमता सुतप शंकर जाना, दीन त्रिशूल तब कृपा निधाना। रे कर रहे अस्त्र सो भारी, 14 भुवन जीति सब झारी। हे दयानिधे, शंकर जी ने उसके अपार तप को देखकर उसे त्रिशूल दिया और कहा कि जिससे हाथ में यह भारी शस्त्र रहेगा, वह 14 लोकों में सबको जीत लेगा। तेहि बल प्रभु सो नहीं गनहि, अमर धनुज नर नाग। जीति सकल निज बस किए, हट करि पथ सबु लाग। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, उसी के बल पर वह देवता, मनुष्य और नाग किसी को भी नहीं गिनता। उसने सब जगह सबको जीतकर अपने वश में कर लिया और हठपूर्वक सबके पीछे पड़ा रहता है। तासु चरित सुनि मन मुस्काने, रिपु हतहि बल दई सन माने। सैन सुभग चतुरंग बनाई, लिए सात दो तनय सुहाई। उसका चरित्र सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और शत्रुघ्न जी को अपना बल देकर सम्मानित किया। शत्रुघ्न जी ने उत्तम चतुरंगनी सेना सजाई और अपने दोनों सुंदर पुत्रों को साथ ले लिया। सुनी प्रभु बचन निशान अपारा, 3 सहस्र हनै एक बारा। 10 कई वसुधा कुंजर गाजई, 10 सहस्र रथ रवि रथ लाजई। प्रभु के मुख से जाने की आज्ञा सुनते ही 3000 नगाड़े एक साथ बजाए गए। हाथियों की चिंगाड़ से पृथ्वी खसकने लगी। 10,000 ऐसे रथ सजाए गए जो सूर्य के रथ को भी लज्जित करते थे। पूरेऊ शंख चलेऊ दल साजी, अमित आकाश दुदम्भी बाजी। पुर बाहिर सब अनिसंभारी, तनय जुगुल लखी परम सुखारी। जिस समय शत्रुघ्न जी सेना सजाकर और शंख बजाकर चले, उस समय आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे। शत्रुघ्न जी के नगर के बाहर सब सेना सजाकर खड़ी की और उसमें अपने दोनों पुत्रों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 12 दिवस बीति मग माही, पहुँचे जाय जमुन तट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहु बांति, प्रभु पद पूजहि दिन अनुराति। जब रास्ते में 12 दिन बीत गए, तब वे यमुना के किनारे पहुँचे। वे प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते और रात दिन प्रभु के चरणों की पूजा करते थे। रवि तनया मज्जन कियो, सादर पूजी पुरारी। चलेऊ शत्रुसूदन सुमरी, साहब राम खरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमुना में स्नान करने के अनंतर शत्रुघ्न जी ने आदरपूर्वक शिव जी का पूजन किया और फिर वे अपने स्वामी खरदूषण के शत्रु श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। चमु चपल अति सुभट जुआरा, घेरो नगर वीर बरियारा। विपुल निशान हने तेहि काला, सुनि निशिचर पति गर्भ विशाला। चपल सेना और पराक्रमी योद्धाओं ने जाकर वीर लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय अनेक नगाड़े बजने लगे, जिन्हें सुनकर निशाचरों के राजा लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। 60 सहस्र सूर जुआरा, लवणासुर संग अनि अपारा। सुभट प्रचारत गरजत आवा, देखी कटुक निज अति सुख पावा। लवणासुर की अपार सेना में 60,000 जुआओं योद्धा थे। वह अपने वीरों को ललकारता और गर्जन करता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
मारहूँ खावहूँ निप धरि बांधहूँ जी जय होय जतन सोई साध अस कही सनमुख सेन चलाई जनु का जल गिरी आंधी आई। वह कहने लगा, मारो खाओ और राजा को पकड़कर बांध लो, जिस प्रकार भी हमारी जय हो वही यत्न करो। ऐसा कहकर उसने सेना को सामने चलाया, मानो कांजल की आंधी चली हो। मारु राग सुनहि बट गाजहि विपुल बाजने दुदु दिसि बाजै निज प्रभु कहीं जय जोरी जानी हर शिविरे भट हट मन ठानी। मारू राग को सुनकर योद्धा गरजने लगे और दोनों ओर युद्ध के अनेक बाजे बजने लगे। अनेक अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपने समान योद्धाओं को चुनकर दोनों ओर के वीर आनंद में भरकर जूझने लगे। हट जानी प्रबल प्रवीण जे असी भिरे रिपु अति प्रबल से एक मल्ल जूद सराहि रो कही कुए कही खर गसे सर शक्ति तो मर सूल पर सुकृपान सूर चला वहीं कर चरण सिर हति तीर धारई भूमि जान न पावहीं। तलवार चलाने में निपुण योद्धा बलशाली शत्रुओं से हट ठान कर भिड़ गए। कुछ योद्धा मल्लयुद्ध की प्रशंसा कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोकते हैं और कुछ बाण शक्ति बर्छा त्रिशूल फरसे और तलवार चलाते हैं। वे हाथ पैर सिर काट कर बाण ही पर रोकते हैं, उन्हें पृथ्वी पर गिरने नहीं देते। बट गिरहि पुनि उठी बिरहि पुनि पुनि करहि माया अति घनी प्रभु तने सुंदर वीर बांके हनई रिपु निशिचर अनि देखई परस पर युद्ध कौतुक सुभट एकहि एकने सजी कोटि रथ सुर आए नभ पद सुमन झरी जय जय बने। योद्धा गिरते हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं और बारंबार बड़ी माया करते हैं। शत्रुघ्न जी के बलवान बांके पुत्र राक्षसों की बड़ी सेना का संहार करते हैं और उधर योद्धा आपस में युद्ध का तमाशा देखते हुए एक दूसरे को मारते हैं। देवगण सजे हुए करोड़ों रथों पर बैठकर आए और आकाश मार्ग से पुष्टि वृष्टि करते हुए जय जयकार करने लगे। विचलित अनि बिलोकी निज लवनासुर बरिवन संग तने मातंग भट दूसर केतु अखंड मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को भागते देखकर बलवान लवणासुर वीर मतंग और अखंड केतु नामक पुत्रों को अपने साथ लेकर आया। अरिसुत जेठ सुबाहु विशाला भिरियो मतंग ही जनु दुई काला जुप केतु अरु केतु प्रचारी लरहि सुखिन ना मानहि हारी। शत्रुघ्न जी के बड़े पुत्र सुबाहु के साथ मतंग काल के समान लड़ने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो दो काल लड़ रहे हों। दूसरे पुत्र यूप केतु और केतु एक दूसरे को ललकार सुखपूर्वक लड़ते हैं, किंतु हार नहीं मानते। लवनासुर रिपुहन बल भारी कौतुक करहि पचारि पचारि अनि समूह जानी निज चोरी अस्त्र शस्त्र कही बिरे बहोरी। लवनासुर और शत्रुघ्न जी इन महाबलवानों को ललकार ललकार कर कौतुक करने लगे। सेना के सब योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी अपनी जोड़ी से लड़ने लगे। विषम जोध लखी देव सकाने पूछा सुर गुरु कही मुस्काने जनि जिय सोच अमर पति करहूँ राम प्रताप सुमरि उर धरहूँ। इस भयंकर युद्ध को देखकर देवता डर गए और बृहस्पति जी से पूछने लगे कि किसकी विजय होगी। बृहस्पति जी ने हंसकर कहा कि हे इंद्र, मन में मत सोच करो, हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करो। जूप केतु करि कोप अपारा रिपु केतु मारी खंड मही डारा यहाँ सुबाहु मतंग ही मारी कर पद काटी अवनि में डारी। अत्यंत क्रुद्ध हो यूप केतु ने रिपु केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इधर सुबाहु ने भी मतंगा को मार डाला और हाथ पैर काटकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया।
मही डारी कर पद शीस आतुर त्रोण सर प्रभिसित भय रविवंश के अवतंस दो मही समर में शोभित भय सुनि मरन जुग सुत बिकल निशिचर भूमि पर गुरमित गिर्यो पुनि जागी शूल संभारी प्रभु के समर सन्मुख भो भिरियो। वे बाण शत्रु के हाथ पैर और सिर को काटकर फिर शीघ्रता से तरकश में आकर प्रवेश कर गए और सूर्यवंश के भूषण दोनों बालक रणभूमि में शोभित हुए। अपने दोनों पुत्रों का मरना सुनकर लवणासुर व्याकुल हो चक्राचर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वह त्रिशूल संभालकर युद्ध भूमि में शत्रुघ्न जी के सम्मुख लड़ने लगा। दों प्रबल वीर प्रताप निशिचर सेन दुहु दिशि मुरी चली सिर बाहु चरण उड़ात नभ पद जोगिनी आनंद भली बहु रुधिर मज्जन करहि सादर गुणहि नर सिर मालिका आनंद भरी मन मुदित गावै गीत खेचर बालिका। दोनों वीर बहुत बली और प्रतापी थे, इसलिए दोनों ओर से की सेनाएं लौट कर युद्ध करने लगी। सिर हाथ पैर कट कट कर आकाश मार्ग में उड़ने लगे, जिसमें योगनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्साह के साथ रुधिर की नदी में स्नान कर पुरुषों के सिरों की मालाएं गूंथने लगी और आनंद में भरकर मुदित मना अप्सराएं गीत गाने लगी। धुनि बढ़हि शंख मृदंग की सुनि सुर सर्ष बढ़ा वहीं गति लेत नृत्यत प्रेत तिय सिर माल हर्षि चढ़ा वहीं कहूँ करत पान प्रमाण नर कहूँ भरि सोनित साकनि सब मेद मास आहार करि नभ मुदित बोलहि डाकनि। शंख और मृदंग की ध्वनि बढ़ने लगी, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न होकर लगे। प्रेतों की स्त्रियां गति के साथ नाचने लगी और शंकर जी के ऊपर मुंडमालाएं चढ़ाने लगी। कहीं शंखनियाँ योद्धाओं के रुधिर का पान करने लगी तो कहीं डांकनियाँ सब चबी और मांस का आहार कर आकाश में प्रसन्नता से शब्द करने लगी। मारे रघुबर वीर बरु परे समर रणधीर चिन्ह मैं निश्चर बदनी कर की अंतर है बलबीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न ने अनेक वीरों को मार डाला। वे सब युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े। राक्षसों का मरना देखकर बलि लवणासुर क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया। करी छल प्रगट सी विबुध बरूथा अस्त्र शास्त्र गई सब सुर जूथा धाये अज अरु शिव सनकादि जे मुनि अपर रहे श्रुतिवादी। माया करके उसने अस्त्र शस्त्रधारी देवताओं के अनेक समूह प्रकट किए। ब्रह्मा शिव सनकादि तथा अन्य मुनीश्वर जो वेदों के ज्ञाता आए। शक्ति शूल असी चर्म सुहाई गदा परशु धनु बाण बनाए धर धरु मारु मारु सुर कयं लरहि नवट विस्मित हैव रहें। शक्ति शूल तलवार ढाल गदा फरसा और धनुष बाण लेकर वे देवता पकड़ो पकड़ो मारो मारो कहने लगे। यह सुनकर योद्धाओं ने लड़ना बंद कर दिया और वे चकित होकर निष्क्रिय रह गए। निशिचर प्रबल भये रघुनाथा केतिक वीर मलय निज हाथा सेन बिकल लखी नारद आए समाचार सब कहीं समुझाए। जब राक्षस शत्रुघ्न जी की सेना से अधिक प्रबल हो गए तब कितने ही वीर शत्रुघ्न जी की ओर अपने हाथ मलने लगे। सेना को व्याकुल देखकर नारद जी आए। उन्होंने सब समाचार समझाकर कहा कि वह राक्षस की माया है। रिपुसूदन प्रभु विसिक संभारी जोरी धनुष सुमिरे त्रिपुरारी जिमितम अचेतरनि गो सोई समर अमर नहीं दे कहीं कोई। शत्रुघ्न जी ने महादेव जी का स्मरण कर सावधानी से श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ बाण धनुष पर चढ़ाया। जिस प्रकार सूर्य के निकट गए हुए अंधकार को सूर्य पी लेता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार युद्ध में राक्षसी माया का कोई भी देवता दिखाई नहीं दे पड़ता। मंत्र प्रेरी चल कोटि सर रह जह तै नभ छाए
मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारुत देखी बिलाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब शत्रुघ्न जी ने मंत्र पढ़कर बाण चलाया, तब करोड़ों बाण निकलकर आकाश में इधर उधर छा गए और माया का वैसे ही नाश हो गया जैसे हवा के झोंकों से प्रबल बादलों का नाश हो जाता है। सुर समाज कतहु नहीं देखा, चलें सुबाहु काल जनु बेखा, कल संभारु गहु सूल सुरारी, यस कही गदा कोपी उर मारी। जब सुबाहु ने देवताओं का समूह कहीं नहीं देखा, तब वह काल के समान चला और बोला, अरे दुष्ट, देवताओं का शत्रु त्रिशूल को संभाल कर पकड़। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो सुबाहु ने उसके हृदय पर गदा का प्रहार किया। सही न सक्यों सो तेज अपारा, मूर्छित अवनि पर्यों विकरारा, निज पति बिकल देखी भट भारी, धाय बहु कर शस्त्र संभारी। उस गदा की कठिन चोट को वह सह न सका और व्याकुल तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने स्वामी को व्याकुल देखकर सब योद्धा हाथ में बहुत से शस्त्र लेकर दौड़े। कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवना सुर मनुजान, 3 सहस्र लिए रन गाड़े, आई सुबाहु सामुहे ठाड़े। कैटभ नाम के एक वीर राक्षस अपने मन में लवनासुर को मूर्छित समझकर लड़ने में निपुण 3000 योद्धाओं को साथ लेकर सुबाहु के सामने युद्ध करने के लिए आ खड़ा हुआ। कटकु बचन कही छाड़े सिबाना, काटे प्रभु सुत तीव्र कृपाना, तब खिसियान सूल लइए धावा, यूप केतु के सन्मुख आवा। वह कटु वचन कहकर बाण छोड़ने लगा। उन बाणों को शत्रुघ्न कुमार सुबाहु ने तीक्ष्ण तलवार से काट डाला। तब वह राक्षस खिसिया कर त्रिशूल लेकर दौड़ा और यूप केतु के सामने आया। मारी सी हृदय संभारी गिरे, जपत करुणा यतन, मूर्छित बेर पुकारी, रामचंद्र दिन मनि तिलक, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस त्रिशूल को संभालकर यूप केतु की छाती में मारा, जिससे वे दया निधान सूर्यवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। मूर्छित बंधु सुबाहु बिलोकी, भई रिस अमित रही नहीं रोकी, कठिन बाण करि क्रोध अपारा, छाड़ेऊ 3 सहस एक बारा। अपने भाई को मूर्छित देखकर सुबाहु बहुत क्रुद्ध हुए। उनका क्रोध रोके नहीं रुकता था। उन्होंने अपार क्रोध करके 3000 भयंकर बाण एक ही साथ छोड़े। ताहि बिकल करी अनुज समीपा, आतुर आए तब निज कुल दीपा, लाग्यो बान तासुर माही, परियो अवनि तल सुधि कछु नाही। राक्षस को व्याकुल करके अपने कुल के दीपक सुबाहु छोटे भाई यूप केतु के पास तुरंत गए। राक्षस के हृदय में ऐसे बाण लगे कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे अपनी कुछ भी सुध ना रही। खंची सूर उर बाहर कीना, राम नाम बर औषधि दीना, उठी सुचि अंग अनुज के संगा, लीन बिहसि धनु बाण निशंगा। सुबाहु ने यूप केतु के हृदय से त्रिशूल खींचकर बाहर किया और राम नाम की श्रेष्ठ औषधि दी। राम नाम सुनते ही उनका शरीर पवित्र हो गया और वे उठकर धनुष बाण तथा तरकश लेकर भाई के साथ हंसते हुए चल दिए। आए समर मह चुभट प्रचारे, बानन विपुल देव अरि मारे, मूर्छागत कैटभ बलवाना, तेहि चढ़ाए रथ तुरत सिधाना। युद्धभूमि में आकर उन्होंने देवताओं को ललकारा और बाणों से देवताओं के अनेक
शत्रुओं को मारा। बलवान कैटब को मूर्छित देख लवणासुर उसे रथ पर चढ़ाकर शीघ्र ले गया। करी उपाय रथ राखिते ही, भवन पठे रणधीर। आय समर गरजत भयउ, संग महाबलबीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रथ में चढ़ाकर लवणासुर ने उस योद्धा को बड़े यत्न के साथ घर भेज दिया और बड़े पराक्रमी योद्धाओं के साथ लेकर वह रणभूमि में गरजने लगा। जाग्यऊ कैटब पुनि घर जाई, आयऊ कुमक संग निज भाई। सुर बैरी तेहि काल सकाई, हार्यों समर सुनहु खगराई। घर जाकर कैटब मूर्छा से जागा और अपने भाई की कुमक सेना को साथ लेकर आया। वह इतना बलशाली था कि उससे काल भी डरता था। हे गरुड़ सुनिए, वह भी इस लड़ाई में हार गया। जानेऊ कैटब जाम्यक आवा, समर धीर नहीं चले चलावा। नायक मात आनी कर जोरी, तात समर रुचि पूजेऊ मोरी। कैटब ने जाना कि जाम्यक आया, जो समर में धीर और अचल है। आकर कैटब ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, हे तात, आज युद्ध में मेरी इच्छा पूरी हुई। रावण रिपु लघु भ्राता जानू, तनय तासु बलशील निधानु। कौटिन सूर समर हम मारे, बालक नृपति निरखिए हारे। रावण के शत्रु श्री राम जी के छोटे भाई के दोनों पुत्र हैं। वे बल और शील की खान हैं। मैंने युद्ध भूमि में करोड़ों वीर मारे, किंतु राजा के उन बालकों को देखकर मेरा धीरज जाता रहा। रिपु बल सुनि करी उर अति तापू, कयऊँ करऊँ जन हृदय बिलापू। रवि तनया मैं सह नहीं डारऊँ, तनय अनुज समेत रिमु मारऊँ। तब जाम्यक शत्रु की प्रसन्नता सुनकर और हृदय में बड़ा अहंकार कर बोला, तुम अपने मन में दुख मत मानो। मैं सेना में यमुना में डाल दूंगा और भाई तथा पुत्र सहित वैरी को मार डालूंगा। रिपु अनुज मारऊँ सैन जमु नहीं जा डारे, निप सिर नावऊँ तजी सोच सैन संभारी जलू। बट बेगी जो अरि पायऊँ, दो मत गर्भ विशाल निशिचर आए। रन गरजत भयेत यूप केतु, सुबाहु सर धनु हाथ लई आतुर गए। शत्रुघ्न को मारकर और सेना को यमुना में डालकर राजा को सिर नवाऊंगा। वह चिंता छोड़ सेना को संभालकर शीघ्रता के साथ शत्रुओं के पास आया। दोनों बड़े अभिमानी और मतवाले राक्षस आकर लड़ाई में गरजने लगे। इधर यूप केतु और सुबाहु हाथ में धनुष बाण लेकर शीघ्रता से आ गया। बट भीरे निज निज जयति कही, निज जानि जोरी समर की। सिर कटत खंडत चरण जोगिन, खात बालक बालकी। हटि गीध जम्बुक काग सोनित, पियहि अति सुख पावहि। बहुदान देहि अनेक विधि, मन बिहसि मंगल गावहीं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय कहकर और अपनी जोड़ी जान चुनकर युद्ध करने लगे। सिर और पैर कट कट कर गिरने लगे। जिन्हों योगिनियों के लड़के और लड़कियां खाने लगे। गिद्ध गीदड़ कोए रुधिर पीते और अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे तरह तरह से रुधिर का दान करते और हंसते हुए मंगल गीत गाते हैं। बीरे सूर सह रोष अति, फिरे सकाने क्रूर। लागे लोहे हटी रहे, समर बील भरपूर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर के वीर क्रोधपूर्वक लड़ने लगे, किंतु कायर लोग भाग गए। लोहा बजने लगा और वीर तथा बलशाली थे
वे युद्ध भूमि में डटे रहे। कहीं सूर किमि होत न ठाड़े, फिरहि लजाए क्रोध कर काढ़े। फिरे प्रचारि सुभट समुदायी, भयों युद्ध तेहि बरन न जाई। भागे हुए वीरों से योद्धा कहते हैं कि तुम खड़े क्यों नहीं रहते। तब वे अत्यंत लज्जित ही मन में क्रोध बढ़ाकर लौट पड़ते हैं। योद्धाओं के झुंड ललकार कर लड़ते हैं। तब ऐसा घमासान युद्ध हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बरसहि समर सूर सर कैसे, प्राबिट समय जलद जल जैसे। हय पग उठे धूरि नभ छाई, भयों प्रदोष मनहु निसि आई। योद्धा बाणों की ऐसी झड़ी लगा रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की वर्षा करते हैं। घोड़ों की टापों से उड़कर धूल आकाश में छा गई और अंधेरा हो गया, मानो रात आ गई। समर खेत रिपु प्रबल चलाए, प्रभु समीप सादर सुत आए। देखी तनय बल विपुल विशाला, रिपुहन हर्ष मनुज सुर ब्याला। युद्ध में शत्रुओं का प्रबल दल भाग चला और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र अपने पिता के पास आदरपूर्वक आए। उन बालकों के अपार बल को देखकर शत्रुघ्न जी देवताओं और नागों को प्रसन्नता हुई। जातु दान बल बुद्धि गंवाई, निजपुर गए पराजय पाई। न निसि निसिचर सब बात पिचा, होत प्रात पुनि लागू गुहारी। बल और बुद्धि गंवाकर तथा पराजित हो राक्षसगण अपने नगर को चले। रात में वे राक्षस सब बातों को समझकर सवेरा होते ही फिर युद्ध करने को चले। साजी बाजी गण बाजहीं, गह गह हने निशान। आयो समर सकोप अति, लवनासुर बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हाथी घोड़े और सवारियों को सजाकर तथा युद्ध के बाजों को बजाकर बलवान लवणासुर स्वयं लड़ने को आया। शिवहि सुमरि लै शूल विशाला, रिपुदल परहु बनहु जम काला। चनक माहि मारे शिबहु जोधा, चले सकोप अनुज करि क्रोधा। शिवजी जी का स्मरण कर और विशाल त्रिशूल उठाकर वह शत्रु दल पर ऐसा झपटा मानो साक्षात काल रूप यमराज हो। क्षण भर में उसने बहुत से योद्धाओं को मार डाला और शत्रुघ्न जी की ओर क्रोध करके चला। आवत शूल हनसि प्रभु छाती, कुमित धरनि परहु हरि घाती। मूर्छित देखि कांगलया धावा, निरखिसु बाहु क्रोध उर छावा। उसने आते ही शत्रुघ्न जी की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे वे चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित देखकर वह तलवार लेकर दौड़ा। यह देखकर सुबाहु के मन में क्रोध छा गया। प्रबल गदा रथ सारथि भजेऊ, बिहंसि महाबल रिपुदल गंजेऊ। रथ विहीन व्याकुल मन माही, मूर्छित अवनि परहु सुधि नाहि। सुबाहु ने अपनी विशाल गदा से लवणासुर के रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। फिर पराक्रमी सुबाहु ने हंसकर शत्रु सेना को नष्ट कर दिया। मन में व्याकुल होकर रथ रहित लवणासुर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ भी सुध बुध न रही। पुनि उठी गर्जि सकोप सुरारी, अस्त्र संभारी क्रोध करि भारी। विस्मित विकल देव जब जाने, राम बण रिपुहन तब आने। फिर देवताओं का शत्रु लवणासुर उठकर क्रोध के साथ गरजता हुआ अस्त्र संभाल कर चला। जब शत्रुघ्न जी ने देवताओं को व्याकुल और विस्मित देखा, तब उन्होंने श्री राम जी के दिए हुए बाण को लिया। सुमरी अवधपति चरण जुग, छाड़्यों तीव्र नराज। परहु अब नितल भिन्न हैव, व्याकुल विकट पिशाच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर उन्होंने तीव्र बाण छोड़ा, जिससे उस भयानक राक्षस का धड़ सिर से अलग होकर धरती पर गिर पड़ा। ता सुमरन लखी सब सुर जूथा, चढ़ी विमान नभ सकल बरूथा। बंजई दुदुम्बी बर सही फूला, आज नाथ बीते सब सूला। जय जय धुनि सब देव सुख रही, वेद मंत्र पढ़ी आशीष बरही। जातु धान पति दीन बिलो की, कैटब पुनि रिस सकेऊ न रोकी। उसका मरना देखकर देवताओं के अनेक समूहों विमानों पर चढ़कर आकाश में आए और नगाड़े बजाकर फूलों की वर्षा करने लगे और बोले, हे नाथ, आज हमारे सब दुख दूर हो गए। देवता जय जयकार करके और वेद मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देने लगे। राक्षसों के राजा लवणासुर को मरा हुआ देखकर कैटब अपने क्रोध को न रोक सका। करी किलकार गरजी अति घोरा, शिला एक में ला बहु जोरा। सरहति शैल सुबाहु प्रचारी, काटी दुष्ट भुजा मत मही डारी। किलकारी मारकर उसने घोर गर्जना की और बड़े वेग से एक बड़ी शिला चलाई। सुबाहु ने बाण मारकर उस शिला को चूर्ण कर दिया और ललकार कर उस दुष्ट की भुजाएं काटकर पृथ्वी पर डाल दी। बदन पसारिता हित की धावा, बाण वेदी महिमाथ गिरावा। मरत धरनी करी घोर चिकारा, कठिन कृपान खंड करी डारा। तब वह राक्षस मुंह फैलाकर और सुबाहु को तक कर निशाना साध कर दौड़ा, किंतु सुबाहु ने बाण मारकर उसका सिर धरती पर गिरा दिया। मरते समय जब वह घोर चीत्कार कर पृथ्वी पर गिरा, तब कुमार ने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। मारी असुर रघुवंश मणि, देवन अति सुख दीन। बरसी सुमन आकाश ते, सुरगुण जय जय कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि सुबाहु ने कैटब को मारकर देवताओं को बहुत सुख दिया। देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा कर जय जयकार किया। माँ जही निकर निशान सुहाए, जय 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 करि सूर सब गाए। पढ़हि वेद मुनि आशीष देहि, बंदी जन निब छावरि लेहि। अनेक प्रकार के सुंदर नगाड़े बजने लगे और सब देवगण जय जयकार कर गुणगान करने लगे। मुनि वेद पढ़कर आशीर्वाद देने लगे और बंदी जनों को निछावर मिलने लगी। दीन दान जो जेहि मन भावा, सुना सिर आतुर चली आवा। जोरी जुगल कर अति अनुरागे, बोले बचन प्रेम रस पागे। जिसके मन को जो अच्छा लगा उसने वही दान दिया। उस समय इंद्र वे शीघ्रता से वहाँ आ पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक प्रेम रस में पगे वचन कहने लगे। स्तुति जोग्य जीप नहीं नाथा, अदिति पुत्र सब कीन सनाथा। सुर सुर पति लखी लघु भाई, कीन प्रणाम माथ महिलाई। हे नाथ, आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जीवा नहीं। आपने हम सब अदिति पुत्रों को सनात कर दिया। प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने देवताओं और इंद्र को देख पृथ्वी पर माथा धर कर प्रणाम किया। तब प्रताप हति खल समुदायी, राम कृपा हम जय जग पाई। स्तुति विनय चक्र बहु कीनी, बार बार अति आशीष दीनी। और कहा, आपके ही प्रताप से हमने सब दुष्टों को मारकर श्री रामचंद्र जी की कृपा से जगत में जय पाई। फिर इंद्र ने भी बहुत विनती और स्तुति की और बार बार अनेकानेक आशीर्वाद दिए। देवन सहित सुदेव गुरु, आए जय मखधाम। समाचार सादर सकल
कहे सबन के नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उधर बृहस्पति जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी के यज्ञ मंडप में आए। उन्होंने आदरपूर्वक समस्त समाचार सुनाए और सबके नाम भी बताए। तह जुग नगर रचे अति रूरे, राखे तनय जुगल बल पूरे, मथुरा नाम जगत जस जाना, दूसर विश्व जो वेद बखाना। शत्रुघ्न जी ने वहाँ 2 बहुत उत्तम नगर बसाए, जिनमें दोनों बलशाली पुत्रों को रखा। वहाँ का राज्य दोनों कुमारों को दे दिया। एक नगर का नाम मथुरा है, जिसका यश सारा जगत जानता है। दूसरे का नाम विश्व रखा, जिसकी महिमा को वेदों ने गाया है। जेठ तनय बल बुद्धि विशाला, नाम सुबाहु विदित महिपाला, राख्यो जमुना तट बल भूरी, विश्व नगर पश्चिम दिशि दूरी। सुबाहु नामक बड़े पुत्र को, जो बल और बुद्धि में भी बड़ा था, यमुना तट पर बसे मथुरा का राज्य दिया। बलवान यूप केतु को विश्व नामक नगर का राज्य दिया, जो वहाँ से पश्चिम दिशा में दूर था। यूप केतु पुनि साथ रखावा, राजनीति 2 सुत समुझावा, सौंपी नगर बहु आशीष दीनी, निपमनि गवन विजय कह कीनी। फिर यूप केतु को अपने साथ लिया और शत्रुघ्न जी ने दोनों कुमारों को राजनीति समझाई। उन्होंने नगर सौंपकर अनेक आशीर्वाद दिए और तब राजरतन शत्रुघ्न जी विजय करने को चले। चिरंजीव कही हने निशाना, दक्षिण अश्व चला जग जाना, सचिव समेत राखी सुत संगा, उतरे सब जल जमुन तरंगा। चिरंजीव कहकर बाजे बजाए। तब दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा चला, जिसे सारा संसार जानता है। मंत्री सहित पुत्रों को रखकर सब यमुना जी की लहरों के पार हुए। रवि तनया पद बंदी कई, चली सैन हय संग, हर्षय सूर समूह अति, निरखियनि चतुरंग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमुना जी के चरणों की वंदना करने के अनंतर सेना घोड़ों के साथ चल पड़ी। योद्धाओं के समूह चतुरंगिणी सेना देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। वाल्मीकि थल सैन समेता, कानन घन के कृपा निकेता, सिय सुत जुगल वीर बर बंडा, भुज बल अमित दिनेश प्रचंडा। वे अपनी सेना के साथ उस घने वन में पहुँचे, जहाँ कृपा निधान वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहीं सीता जी के दोनों पराक्रमी पुत्र थे, जिनकी भुजाओं का अपार बल सूर्य के समान प्रचंड था। वीर बली है देखूं आई, पत्र बंधेऊं सिर बाँचेऊं धाई, घोड़ा तिन तुरंत तरु बांधेऊं, नहीं को विचार न उर मह साचेऊं। उन बलवान वीरों ने आकर घोड़े को देखा और उसके सिर में बंधे हुए पत्र को पढ़ा। उन्होंने तत्काल घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और मन में तनिक भी विचार ना किया। कसी कटि त्रोण हाथ धनु तीरा, समर हेतु उमगे बलबीरा, सूर सहस्र 60 हय साथा, आए गए जह रघुकुल नाथा। कमर में तरकश कसकर और हाथ में धनुष बाण लेकर वे बलवान योद्धा युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। घोड़ों के साथ 60,000 योद्धा थे। वे उन राजकुमारों के पास आए। तरुतर बांध्यो बाजी बिलोकी, बालक जानी सकल रिस रोकी, देहु तुरग गृह जाहु सुहाए, धन्य मातु पितु जिन तुम जाए। उन्होंने घोड़े को पेड़ के नीचे बंधा हुआ देखा, लेकिन उन कुमारों को बालक जानकर योद्धाओं ने क्रोध को रोक लिया
और वे बोले, घोड़ा देकर घर को सकुशल लौट आओ। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मांगहूँ भीख समर चढ़ी भाई, क्षत्रिय कुल ही कलंक लगाई। तब कुमार बोले, भाइयों, युद्ध भूमि में आकर भीख मांगकर क्षत्रिय वंश को कलंकित करते हो। जनि क्षत्रिय कुल ही कलंक लावहूँ, समर सूर सुहावने बलहीन तुरंग प्रवीण छाड़हूँ, धरा बिनु भट जानने। सुनि वचन वटुक कठोर बालक, जानी भट धावत भये सरतैनी। एक ही बाण लव हंसी, हने तनु जर जर किए। हे युद्ध भूमि के सुहावने योद्धाओं, क्षत्रिय कुल को कलंकित ना करो। हे चतुरों, तुमने बिना बल के ही घोड़ा छोड़ दिया तो क्या पृथ्वी को योद्धाओं से रहित समझा था। ऐसे कठोर और कड़वे वचन सुनते ही वे वीर योद्धा उन्हें बालक समझकर उनके ऊपर दौड़े। तब लव ने धनुष तान कर हंसते हुए एक बाण ऐसा मारा कि सबके शरीर जर्जर हो गए। मही गिरे पुनि कछु भिरे, जोधा जाय रिपुहन सो कहा। मुनि बाल अति संग्राम सेन, बाजी ले रन में रहा। सुनि कोप करी अति शत्रुहन, सब सैन ले धावत भयो। रन माहि गाजत वीर बांके, वेश लकी लज्जित रहो। कुछ वीर तो पृथ्वी पर गिरे, कुछ फिर भिड़ गए और कुछ ने जाकर शत्रुघ्न जी से कहा, मुनि बालकों ने संग्राम में सेना को मारकर घोड़े को पकड़ लिया है। यह सुनकर शत्रुघ्न जी क्रोध हो सेना लेकर उन पर झपटे। वे दोनों बांके वीर युद्ध में गरज रहे थे। उनके उस वीर रूप को देखकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो उठे। सुनो मुनि बाल मराल, देहु अस्व तजि कोप निज। पूजी तुम्हि तेई काल, करहि सफल निज जन्म प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न जी बोले, हे मुनियों के हंस तुल्य बालकों, अपना क्रोध छोड़कर घोड़े को दे दो। उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रभु अपना जन्म सफल करेंगे। कौन नाम निप के ही पुरवासु, फिरहूँ विपिन निज सेन प्रकाशु। छाड़्यूँ बाजी हेतु के ही लागी, लिख्यूँ पत्र बांध्यूँ भय त्यागी। तब कुमार बोले, हे नृप, आपका नाम क्या है? आप किस नगर के रहने वाले हैं? किस लिए वन में अपनी सेना के लिए प्रकाश करते फिर रहे हैं? घोड़े को किस लिए छोड़ा है? निडर हो पत्र लिखकर घोड़े के मस्तक में किस लिए बांधा है? नहीं तब तनु बल पौरुष भाई, छाड़ऊँ पत्र बाज गृह जाई। सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने, गहूँ अस अस कही मुस्काने। हे भाइयों, यदि आपके शरीर में बल पौरुष नहीं है तो पत्र के साथ घोड़े को यहीं छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ऐसे कटु वचन सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो गए और मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हाथ में शस्त्र लो। हमई प्रचारत निप बल भारी, डर पहि सिंह बजाए तारी। अस कही धनुष बाण कर लीने, मुनि बर विनय चरण चित दीने। बालकों ने कहा, ये ऐसे बलशाली राजा हैं जो हमें भी ललकारते हैं। भला कहीं ताली बजाने से सिंह डरते हैं? ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में धनुष बाण लिया और मुनिराज वाल्मीकि जी के चरणों में विनयपूर्वक मन लगाया। मारे ही रथ सारथी तुरंगा, कौटिन बाण हने सब अंगा। करी मूर्छित निप कटक संहारा, खाई मास खग गिद्ध करारा। फिर शत्रुघ्न जी के रथ को तोड़कर और घोड़े तथा सारथी को मारकर उनके शरीर में करोड़ों बाण मारे। उनको मूर्छित कर राजा की सेना का संहार
गिद्ध आदि विकराल पक्षी उनके मांस का भक्षण करने लगे। एक ही एक प्रचारी कई हने सकल रन सूर, आए तब रघुबीर पह कायर करनी दूर। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बालकों ने एक एक को ललकार कर रण में सब वीरों को मार गिराया। तब वे कायर अपनी करनी को मिट्टी से में मिलाकर श्री रामचंद्र जी के पास भागकर आए। पूछ्यों सबहि भानुकुल नाथा, रिपु के सबन कहें गुण गाथा। मुनि बालक दो सेन सहारा, रिपुहन आदि समर में डारा। जब श्री रघुनाथ जी उन सब से समाचार पूछा, तब उन सब ने शत्रु के गुणों का बखान किया। उन्होंने कहा, मुनि के दोनों बालकों ने सब सेना मार डाली और शत्रुघ्न आदि को भूमि पर गिरा दिया। मुनि बालक सुनि बिकल खरारी, पुनि साहस करि कयौं हकारी। लक्ष्मण संग जाहु तुम भाई, मुनि बालक बांधेउ बरियाई। युद्ध करने वाले मुनि कुमार हैं। यह सुनकर रघुनाथ जी व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धर कर उन्होंने सबको बुलाकर कहा कि हे भाइयों, तुम सब लक्ष्मण जी के साथ जाओ और बलपूर्वक मुनि के बालकों की जांच कर लाओ। मार्यों जनियान्यों पुर माही, ऋषि सुत बद न उचित नहीं काहि। चली लखन संग सन अपारा, आए तुरत समर जय भारा। उन्हें मारना मत, किंतु नगर में ले आना। मुनि के बालकों को मारना कहीं उचित नहीं। लक्ष्मण जी बहुत बड़ी सेना लेकर चले और शीघ्रता से वहां पहुंचे जहां घोर युद्ध हो रहा था। ले घर जीव जाहु मुनि बालक, दिन कर बंस देव द्विज पालक। आखिन ओट हो अब ताता, लखी अति कोप बढ़त मम गाता। तब लक्ष्मण जी ने उन कुमारों से बोले, हे मुनि के बालकों, तुम अपने प्राण बचाकर घर लौट जाओ, क्योंकि सूर्यवंशी देवताओं और ब्राह्मणों का पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं। हे बालकों, अब आँखों के सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे शरीर में बड़ा क्रोध होता है। सुनि लक्ष्मण के बचन तब बिहसे बालक वीर, अनुज बिलो कहूँ जाई अब प्रबल महारन धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण के वचन सुनकर वे दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे महारण धीर, पहले जाकर अपने भाइयों को तो देखो। अनुज बिलो कहूँ अस सुनि काना, धनुष चढ़ाए कहे करबाना। बेश बिलो की बाल मुनि जानी, निज कुल समझि करऊँ मन कानी। अपने भाई को तो देखो। वे वचन कानों से सुनते ही लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर हाथ में बाण लिया और कहा, वेश देखकर और तुम कुमारों को मुनि पुत्र जानकर अपने कुल की मर्यादा के कारण मन में संकोच होता है। निज सहाय सठ लाहु बुलाई, केवल तो ही नहते भलाई। सुनि कुस कठिन बान संधाने, कापि पुह में शेष अकुलाने। रे षट, तू अपने सहायकों को बुला ला, क्योंकि केवल तुम्हें मारने से कोई भलाई ना होगी। यह सुनते ही कुश ने कठिन बाण चढ़ाए, जिससे पृथ्वी कांप उठी। शेष जी व्याकुल हो गए। छूटे बिसिक रहे नभ छाई, बान भानु प्रतिबिंब छिपाई। रिपु ही प्रबल लखी चले सकोपी, डरे न मनहि रहे रथ रोपी। वे बाण छूटते ही आकाश में ऐसे छा गए कि सूर्य भी छिप गए। शत्रु को प्रबल देखकर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हो चले और निर्भय हो युद्ध भूमि में खड़ा रख दिया।
काटहि विषक बिसिख सन भाई, कौतुक करहि विविध खगराई। चपटी गदा लक्ष्मण तब मारी, गिरऊँ भूमि कुस मूर्छित भारी। हे गरुड़, बाण से बाण को काट कर वे अनेक प्रकार के कौतुक करने लगे। लक्ष्मण जी ने झपट कर बड़े वेग से गदा मारी, जिससे अत्यंत व्याकुल और मूर्छित होकर कुश पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छित कुसहि निहारी कई, धाये लब करि शोर। आवत ही सर उर हन्यऊ, परयऊ नमहि बल जोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। कुश के मूर्छित देखकर लव गरजते हुए दौड़ और आते ही लक्ष्मण जी की छाती में एक बाण मारा, परंतु अधिक बली होने के कारण वे पृथ्वी पर ना गिरे। मल्ल युद्ध दों बिरे विचारी, लरहि सुखेन न मानहि हारी। करहि उपाय विपुल बल करहि, गिरतहि धरनि बहुरी उठि लरहि। फिर दोनों एक दूसरे को ललकार कर सुखपूर्वक मल्ल युद्ध करने और चढ़ने लगे। कोई भी हार नहीं मानता था। वे अनेक उपाय और बल करते तथा पृथ्वी पर गिरते ही फिर उठाकर लड़ने लगते। बिकल सैन सबु मानि सराही, सुमिर कौशलाधीश खरारी। मार्यो बाण लवै छिति चारा, मूर्छित होय गिरऊँ विकरारा। सब सेनाओं को व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मण जी ने अवधपति श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और लव को बाण मारकर भूमि पर गिरा दिया, जिससे वे व्याकुल और मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमरि सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा कुश आतुर आए। विकल बिलोकी बंधु लघु जानी, चलऊँ वीर मन बहुत गलानी। सीता और वाल्मीकि के सुंदर चरणों का स्मरण कर कुश मूर्छा से उठे और शीघ्रता से लक्ष्मण जी के सामने आए। अपने छोटे भाई को मूर्छित देखकर वह वीर मन में अत्यंत ग्लानि मानकर चला। लक्ष्मण देखी वीर वर आए, धनुष बाण धरि आगे आए। शक्रजीत अरिजे सर मारे, ते बालक काटी मही डारे। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि वह श्रेष्ठ वीर आ गया है, तब वे धनुष बाण लेकर आगे आए। वेगनाथ के वैरी लक्ष्मण जी ने जो बाण मारे, उन सबको उस बालक ने काट कर पृथ्वी पर डाल दिया। रामानुज विस्मित विकल, देखि सकल आरती। सिय त्याग उर सोच बड़, प्राण देन बर भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। शत्रु को ऐसा बलवान देखकर लक्ष्मण जी विस्मित और व्याकुल हुए। मन में सीता जी के त्यागने का बड़ा सोच हुआ और प्राण छोड़ना ही अच्छा लगा। कुश करि क्रोध बिसिक सोलीने, मंत्र प्रेरी मुनि बर जो दीने। नाक रसातल भूतल माही, यह सर छूटे बचे को नाही। इतने में कुश ने क्रोध में आकर वह मंत्र प्रेरित बाण लिया, जिससे वाल्मीकि जी ने दिया था और जिस बाण के छूटने से स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक में कोई भी नहीं बच सकता था। मोहन बाण नाम तेहि जानो, विष्णु विरंचि शंभु जेहि मानो। मार्यो ताकि शेष उर माही, परे धरनि तल सुधि कछु नाही। उस बाण का नाम मोहन था, जिसका ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी सम्मान करते हैं। तब कुश ने तक कर निशाना साध कर लक्ष्मण जी के हृदय में मोहन बाण मारा, जिसके लगते ही वे अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। चली भाजी सब अनि अपारा, कौशलपुर में जाए पुकारा। करनि सकल युद्ध की बरनी, लक्ष्मण वीर ए जिमि धरनी।
वह समस्त पार सेना भागकर अयोध्यापुरी पहुंची और उसने वहां जाकर पुकार की युद्ध क्षेत्र में हुई लड़ाई का वर्णन किया और जिस प्रकार वीर लक्ष्मण धराशायी हुए वह भी कह सुनाया। जेहि विधि सकल कटुक संहारा निज लोचन हम नाथ निहारा। भय किशोर दो बाल अनुपा तुम प्रतिबिंब मनहु सुर भूपा। उसने कहा, हे नाथ, जिस प्रकार हमारी सेना का संहार हुआ वह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। हे देवराज, वे दोनों सुंदर बालक किशोर अवस्था वाले हैं और ऐसे हैं मानो आपकी ही परछाई हों। काक पक्ष सिर धरे बनाई बालक वीर बरनि नहीं जाई। उनके सिर पर घुंघरालू बालों के पट्टे शोभायमान हैं और वे ऐसे योद्धा हैं कि उनकी वीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जोरी कर कयों तब बचन अमित बिल खाई। सिय त्याग फल दीन विधि प्रभु कै देखऊँ जाई। मंगल अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब भरत जी ने बहुत बिलक बिलक कर हाथ जोड़कर कहा, विधाता ने हमें सीता जी को त्यागने का यह फल दिया है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, तुम जाकर देखो। अनुज समर में तुम ही हारे साजऊँ है गए रथ मत पारे। रहूँ यज्ञ रिपु देखऊँ जाई बालक रावण के दुखदाई। हे भाई, क्या तुम्हारा मन युद्ध से हार गया? मतवाले हाथियों घोड़ों और रथों को सजाओ। यज्ञ भले ही रह जाए परंतु तुम जाकर शत्रुओं को अवश्य देखो। हो ना हो वे रावण के दुखदाई बालक हैं। तीव्र वचन सुनी भरत लजाने विविध भांति रघुपति सन माने। प्रथम सखा सब लेहु बुलाई हनुमदादि अंगद समुदाई। ऐसे कड़े वचन सुनकर भरत जी लज्जित हो गए। तब रघुनाथ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से सम्मानित किया और कहा, पहले हनुमान अंगद आदि को जो तुम्हारे मित्र हैं उन्हें बुला लो। जामवंत कपिराज विभीषण द्विद मयंद नील नल भूषण रिपुहि मारी कै समर भगाई। तात अनुज दो आनहु जाई। और जामवन वानर राज सुग्रीव विभीषण द्विद मयंद नील नल को भी, जो आप अपने कुल के भूषण हैं, हे तात, इन्हें साथ लेकर शत्रु को मारकर या युद्ध भूमि से भगाकर तुम दोनों भाइयों को ले आओ। माथ नाय संग कटुक विशाला चले भरत उर उपजी ज्वाला। सोनित सरिता समर बिलोकी डर प्यों वीर आसरन रोकी। भरत जी सिर नवाकर विशाल सेना साथ लेकर चले। उनके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। योद्धाओं ने युद्ध भूमि में रुधिर की नदी देखी जिससे वे डर गए और उन्होंने लड़ने की आशा त्याग दी। समरसिय सुत वीर दों आए गए बलवान। देखी डरे सब भालु कपि तब बेउले हनुमान। मंगल भवन अमंगल हा द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। इसी समय सीता जी के दोनों महाबली पुत्र रण में आ गए। उन्हें देखकर सब रीछ और बंदर डर गए। तब हनुमान जी ने कहा, धन्य मातु पितु जेहि तुम जाए। परुष जुगुल गृह जाहु सुहाए। समर विमुख सुनि भट बिल खाने। हनुमत सन बोले रिस ठाने। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम दोनों सुंदर कुमार अपने घर को लौट आओ, रण से लौट आओ। हे, ये शब्द सुनकर वे क्रुद्ध हो हनुमान जी से बोले, नहीं बल होए जाहु गृह भाई। हतऊ न खेत जो रन कदराई। भाषे बचन भरत सुनि काना। लेहु संभारी बाल धनु बाना।
हे भाई, यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो घर चले आओ, हम युद्ध में कायरों को नहीं मारते। इन शब्दों को सुनकर भरत जी ने कहा, बालकों, धनुष बाण संभालो। कटकटाई कपि भालु समूहा, लीन उपारि प्रबल तरुजूहा। एक ही बार सकल तिन मारा, सकल काटि लव रज करि डारा। वानरों और रीछों ने दल ने क्रोध से दांत कटकटाकर बड़े बड़े वृक्षों के समूह उखाड़ लिए। सबने एक ही साथ उन वृक्षों से लव को मारा, परंतु लव ने उन्हें काट कर धूल कर डाला। रिपुसर काटि निमिष एक माही, जथा मनोरथ खल मिटि जाहि। करि लव क्रोध बाण फटकारे, मारे वीर निमिष महि डारे। पल भर में शत्रुओं के बाण इस भांति काट डाले जिस भांति दुष्टों के मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। लव ने क्रोध में भरकर बाण छोड़े, जिन्होंने वीरों को मारकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। गजबाजी घने रथ भूमि धरे, तैं सोनित वीर बरूथ भरे। लव तानि सरासन बाण भले, रिपुसंगर वीर प्रचारि दले। कहूँ झूमहि कुंजर पुंज खरे, वहीं लोटहि सोनित भार भरे। सर लागत घायल बीज गिरे, कह हाँक उठे रणधीर धरे। रथों, हाथियों और घोड़ों के समूह पृथ्वी पर गिरने लगे और शूरवीर खून से लथपथ हो गए। तभी लव ने धनुष तान कर ऐसे बाण मारे कि अनेक वीर संग्राम में व्याकुल हो धराशायी हो गए। कहीं हाथियों के समूह झूम रहे हैं और कहीं खून से ओतप्रोत पृथ्वी में लौट रहे हैं। बाण लगने से कहीं वीर घायल गिरते हैं और कहीं हाँक देकर और तथा धैर्य धरकर उठ खड़े होते हैं। उर लगत शक्ति बर वीर गिरे, जज कई उठ कई तह धीर धरे। रणबीर बरूथन बालु कटे, गिरि से जनु मेदनि खंड परे। सोनित की सरिता उमड़ी, अति तीक्ष्ण धार अपार बड़ी। तह योगिनी भूत पिशाच घने, पल भक्षक कंक कराल बने। हृदय में शक्ति लगते ही श्रेष्ठ वीर भी गिर जाते हैं, उनमें कोई झिझक कर तथा धीरज धरकर उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार अनेक रणवीर वानरों और भालुओं का संहार हो गया, जिससे वे पंख कटे पर्वत के समान दिख पड़ते थे। युद्ध भूमि में रुधिर नदी बह चली, जिसकी धार अत्यंत तेज थी। वहाँ झुंड की झुंड योगनिया, भूत पिशाच, भयानक चील, कोए, गिद्ध आदि आकर मांस का भक्षण करने लगे। पल भसई कंक कराल, जै तह गीध सब मृदु प्रमुदित भय। तह प्रेत भृत समाज सोहत, ब्याह प्रति मंगल ठय। तह डाकनी मन मुदित डोलहि, साकिनी सोनित भरी। दों करनि खेचई कालिका, शिव प्रेत करत क्रीड़ा खरी। चील और गिद्ध मन में प्रसन्न होकर जहाँ तहाँ मांस खा रहे हैं, वहाँ भूत प्रेतों का समाज आकर शोभायमान हो गया तथा वे सब मानो विवाह उत्सव मनाने लगे। डाकनियाँ मन ही मन प्रसन्न होकर विचरण करने लगी। शाकनियाँ रुधिर से तरबतर हो गई और कालिकाएँ शवों को दोनों हाथों से खींचने लगी। महादेव के प्रेतगण मग्न हो क्रीड़ा करने लगे। अंतावरी गही गर लपेटहि, पियत सोनित आतुरे। गज खाल खंचहि भूत संक, प्रेत सगर चातुरे। बैताल वीर कराल कर बर, करि कर झक कर धरे। हवै भार रुधिर प्रवाह पूरन, पान करत हरे हरे। वे आंतों को पकड़कर गले में लपेट लपेट कर आतुर हो रुधिर पान करते हैं। युद्ध में महादेव जी के चतुर भूत प्रेतगण हाथियों की खाल खींचते और वीर बैताल भयंकर हाथियों की सूंड को हाथ में लेकर खेल करते तथा उनके रुधिर को पीकर तृप्त होकर
हर हर करते हैं। रघुवंश समर सराहि दुहु दिसि करहि निज मन भावने। गज बाजी नर कपि भालु जह तह गिरे महि शुभ पावने। दो राम तन चार बहुविधि निकट कौ ना आवहीं। जे त्रसित व्याकुल त्राहिता सुबीर निज गुर गुहरावहीं। दोनों रघुवंशी कुमार संग्राम में मनोहर सराहनीय चरित्र करते हैं। परिणाम स्वरूप हाथी घोड़े सैनिक रीछ वानर संग्राम में आकर जहाँ तहाँ धराशायी हो जाते हैं। रघुनाथ जी के दोनों पुत्र युद्ध के लिए शत्रु को तरह तरह से ललकारते हैं, लेकिन उनके निकट कोई नहीं आता। भयभीत और व्याकुल होकर वे बचाओ रक्षा करो कह कहकर एक दूसरे को पुकारते हैं। विषम युद्ध दो बंधु करी जीते कपि संग्राम। आयों पुनित नृप भरत सुमरि विधाता बाम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाइयों ने भयंकर युद्ध कर संग्राम भूमि में बंदरों को जीत लिया। तब भरत जी प्रतिकूल विधाता का स्मरण कर युद्ध भूमि में आए। कपि बालु घायल सब आवहीं। प्राण त्रास मन अति दुख पावहीं। जामवंत कपिराज बुलाए। अंगद हनुमान सुनि आए। रीछ और वानर सब के सब घायल होकर जाते हैं और बाणों के भय से अत्यंत दुख पाते हैं। भरत जी ने जामन और सुग्रीव से को बुलाया, जिस सुनकर अंगद और हनुमान भी आए। सब मिली सहित निशाचर राजा। धरि आनऊ दो बाल समाज। आए जुटे कपि भालु भवानी। दिन कछु बहु महिमा नहीं जाने। उन्होंने कहा, विभीषण के साथ सब लोग जाओ और दोनों बालकों को उनके समाज सहित पकड़ लाओ। शिवजी जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुनते ही सब रीछ और वानर आकर लड़ने लगे। उन्होंने भगवान की कुछ भी महिमा न जानी। बोले कुछ सुन बाली कुमारा। तब बल विदित जान संसारा। पिता ही मराई मातु पर हेली। सकल लाज लाए तुम ठेली। कुश ने कहा, बाली कुमार अंगद, तुम्हारा बल संसार में विदित है। तूने अपने पिता को मरवा कर माता दूसरे को दे दी और सब लाज त्याग कर वहाँ यहाँ लड़ने आ गए। सो फल लेहु समर में आजू। त्यागो सकल कलंक समाजु। सुनत क्रोध अंगद उर छावा। गही गिरी एक ताहि पर धावा। आज युद्ध भूमि में उसका फल चखो और कलंक मिटा लो। यह सुनते ही अंगद के हृदय में क्रोध भर आया और वे एक पहाड़ लेकर कुश पर झपटे। आवत शैल विशाल लखी। तिल सम सरहित हिरीन। उस जस अंगद गर्भ अति। तस प्रभु उत्तर दीन। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस बड़े पहाड़ को आता हुआ देखकर कुश ने बाण से काटकर उसे तिल तिल कर दिया। अंगद को जैसा अभिमान था वैसा ही प्रभु ने उनको फल दिया। तमकिता की कुश बाण चलावा। अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जानि पुहुमि कपि भारी। मारे बाण प्रचारी प्रचारी। ताक कर कुश ने एक ऐसा बाण चलाया कि उससे अंगद और नील आकाश को उड़ गए। फिर जब उन बंदरों को पृथ्वी पर आता हुआ देखा, तब कुश ने उन्हें लहलहाकर फिर बाण मारे। इत उत जान कतहु नहीं पावे। पवन बही जिमि महि नहीं आवे। छिन आकाश छिन भूतल ओरा। बोलेउ शरण नाथ अब तोरा। उन बाणों के प्रहार से वे कहीं आने नहीं पाते। जैसे हवा तो चलती है परंतु पृथ्वी पर नहीं आती, वैसे ही वे क्षण में आकाश की और क्षण में पृथ्वी की ओर आते थे। तब घबरा कर वे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं। रहूं गर्भ हम कै भगवाना। अगजनाथ ना हम पहचान।
पांच बाण बेद्यों कपितो दीन जान त्याग्यों हसीसो। हे भगवान, हम अभिमान के वश थे, इसलिए हमने समस्त विश्व के स्वामी आपको नहीं पहचाना। तब कुश ने उन दोनों बंदरों को 5 बाण मारकर बेध दिया और फिर दीन दुखी जानकर उन्हें हंसकर छोड़ दिया। बिर्यों भरत के सन्मुख जाई, देखी दशा कपि कटका। जामवंत हनुमान कपीसा, धायों तै गिरि लै बहु पीसा। कुश भरत जी के सामने जाकर लड़ने लगे। जब वानर सेना ने भरत जी की दशा देखी, तब जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि अनेक वानर वृक्ष और पर्वत लेकर लड़ने को दौड़े। हस्यों कुमार देखी कपि, अनुजई कयों भुजाई। आजू समर जिते हऊँ, भरतु भालु कपिन बिल गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन वानरों को आते देखकर कुश ने अपने छोटे भाई से हंस के कहा, रीछ वानरों को अलग कर दो, मैं आज भरत जी को संग्राम में जीतूंगा। प्रभु सुत समर कीन जस करनी, निगम शेष सारद नहीं भरनी। चरित तासु सुनु शैल कुमारी, मार्यो समर सूर कपि भारी। युद्ध भूमि में रघुनाथ जी के पुत्रों ने जैसा कौशल किया, उसका वर्णन वेद, सरस्वती और शेषनाथ जी भी नहीं कर सकते। हे पार्वती, उनके चरित सुनो। उन्होंने युद्ध भूमि में बड़े पराक्रमी बंदरों को मारा। समर धीर दो बाल विराजे, निरखी भालु कपि मन अति लाजे। खंची धनुष कुन छाड़्यूं सायक, कपिपति हानि हने कपि नायक। रणभूमि में दोनों वीर बालक आकर विराजमान हुए, जिन्हें देखकर रीछ और वानर मन ही मन बहुत लज्जित हुए। कुश ने धनुष खींचकर जो बाण छोड़े, उनसे सुग्रीव आदि अनेक श्रेष्ठ कपि हताहत हुए। मूर्छित सैन परी महिमाही, नहीं को कपि घायल जो नाहि। देखी भरत सब सैन निपाती, कोपि बाण मार्यों लव छाती। सब सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और कोई भी ऐसा बंदर ना बचा जो घायल ना हुआ हो। भरत जी ने सब सेना को गिरी हुई मूर्छित देखकर क्रोध सहित एक बाण लव की छाती में मारा। मूर्छित बिकल पर्यों महिमाही, अति अचेत तन की सुधि नाहि। दुखित देखी कुश अमित रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। वे व्याकुल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध ना रही। कुश ने लव को दुखी देख बड़े क्रोध से बाण को धनुष पर चढ़ाया। श्रवण पर्यंत खैंची धनु उन बलबीरा, भरत हृदय मार्यों सत तीरा। भयों युद्ध तै विविध प्रकारा, वीर बांकुरे सुभट अपारा। उस वीर ने धनुष को कान तक खींचकर भरत के हृदय में 100 बाण मारे। उन दोनों महापराक्रमी योद्धाओं में अनेक प्रकार से घनघोर युद्ध हुआ। समर भूमि सोए भरत लवहीं, लीन और लाए। सुमरि मातु गुरु चरण जुग, रहे समर जय पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। युद्ध भूमि में जब भरत जी मूर्छित हो गए, तब अपनी विजय से प्रसन्न होकर कुश ने लव को हृदय से लगा लिया और युद्ध में विजयी होकर मन ही मन माता एवं गुरु के चरणों को स्मरण किया। आए खबर लेन चरचारी, भरत सैन तिन सकल निहारी। सोनित सरिता देखी डराने, हय गए बहे जात रथ जाने। अयोध्या से 4 दूत युद्ध का समाचार लेने आए थे। उन्होंने भरत जी की समस्त सेना की यह दशा देखी। रथ की नदी को देखकर वे डर गए और उनमें हाथी, घोड़े और रथ बहे जाते थे। देखी सरित भयंकर भारी, कठिन कराल सुनहुर गारी।
वह तहि उर्ची बूढ़ी पुनि जाई, चर्म मनो कच्छप की नाई। हे गरुड़ सुनिए, उन्होंने उस अत्यंत भयानक नदी को देखा जिसमें बहती हुई ढालें कछुओं के समान उछलकर फिर डूब जाती थी। लहरी तरंग वीर बह जाई, घायल परे तीर छपराही। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब राम सुनाए। रुधिर की उस नदी की तरंगों और लहरों में वीरों की लोथें बही जाती थी और घायल वीर उसके तट पर छटपटा रहे थे। वे दूत लौटकर अयोध्यापुरी पहुँचे और आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को यह सारा वृतांत सुनाया। चरबर बचत बचन सुनत दुख पावा, त्यागो मख निज कटुक बनावा। चले सकोप कृपालु उदारा, आए प्रभु जय सेन सहारा। उन श्रेष्ठ दूतों के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने यज्ञ को छोड़कर अपनी सेना सजाई। कृपालु भगवान क्रुद्ध होकर चले और वहाँ आए जहाँ समस्त सेना का संहार हुआ था। मुनिवर बालक देखि सुहाए, सरनिवारी प्रभु निकट बोलाए। मुनिवर के सुंदर बालकों को देखकर प्रभु ने बाणों को चलाना बंद करके उन्हें अपने निकट बुलाया। पूछऊं बाल बुलाए दूं, कहूँ मातु पितु नाम। देश ग्राम निज गाँव, सब बड़ जीत्यों संग्राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उन दोनों बालकों को बुलाकर पूछा, तुम अपने माता पिता, देश और गांव के नाम को बताओ। तुमने संग्राम में बड़े बड़े वीरों को जीता है। जय सिया राम।